अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बेटा मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ मिस उज़मा। बेटा कल हमने सबक नंबर 15 सूरज की मुश्किल अल्फाज पढ़े थे। आज हम उसकी रीडिंग करेंगे। पेज नंबर हमारा है 93। ठीक है। सूरज सूरज मशरिक़ से तुलू होता है, दूर दूर तक रोशनी फैल जाती है और लोग काम काज करने के लिए निकल खड़े होते हैं। यूं ही सूरज ऊंचा होता है, धूप तेज़ हो जाती है। दोपहर के वक्त सूरज हमारे सर पर होता है और साए बहुत छोटे हो जाते हैं। दोपहर के बाद सूरज मगरिब की तरफ ढलने लगता है, धूप कम होने लगती है, साए लंबे होते जाते हैं। साए हमेशा रोशनी की उलट समत में बनते हैं। बेटा इसमें क्या बता रहे हैं कि सूरज जो है वो मशरिक़ से तुलू होता है। मशरिक़ समत है, समत से मशरिक़ से तुलू होता है सूरज। और जब पहले बेटा रात होती है, रात को हर तरफ अंधेरा होता है और जब सुबह सूरज तुलू होता है तो हर तरफ रोशनी फैल जाती है और लोग जो हैं वो अपने काम काज के लिए निकल खड़े होते हैं। जो स्टूडेंट होते हैं वो स्कूल पढ़ने चले जाते हैं, जो किसान हैं वो खेतों में चले जाते हैं खेती बाड़ी करने के लिए, जो लोग ऑफिस में जाते हैं, दुकानों पे, यानी जो जिसका काम होता है वो अपने अपने काम करने के लिए चले जाते हैं। यूं ही का मतलब होता है जैसे ही सूरज ऊंचा होता है धूप तेज़ हो जाती है। यानी कुछ टाइम जब होता है सूरज थोड़ा ऊंचा होता है तो धूप तेज़ हो जाती है और दोपहर के वक्त सूरज जब हमारे सर पर आ जाता है तो साए बहुत छोटे हो जाते हैं। अब ये तस्वीर आप देखें कि ये सूरज है, जब सूरज थोड़ा ऊपर हो गया तो क्या हुआ कि साए, ये देखिए दरख्त है, ये बच्चा है और ये खंबा है, तो इसका देखिए साए जो हैं वो छोटे हो गए। इसके देखिए साए छोटा है, ठीक है, इनके साए छोटे होते हैं। जब दोपहर होती है तो साए छोटे होते हैं, ठीक है। और जब सूरज मगरिब की तरफ, दोपहर के बाद मगरिब की तरफ ढलने लगता है, धूप कम होने लगती है, साए लंबे होते जाते हैं। यानी जब शाम होने लगती है तो सूरज गुरूब होने लगता है तो इसलिए रोशनी कम होने लग जाती है, धूप कम होने लगती है, रोशनी कम होने लगती है तो साए लंबे हो जाते हैं। अब जैसे ये देखिए शाम हो रही है, सूरज ढलने लगा है, गुरूब होने लगा है, तो ये देखें जैसे बच्चा है यहाँ पे इसका साया लंबा हो गया। यहाँ पे इधर देखें साया छोटा है दोपहर के वक्त और यहाँ पर शाम के वक्त इसका साया लंबा हो गया। और यहाँ उन्होंने बताया कि साया हमेशा रोशनी के उलट समत में बनते हैं। तो देखें सूरज हमारे पीछे, ये बच्चा खड़ा है, इसके पीछे है सूरज, तो रोशनी साया जो है उसके सामने नहीं बना बल्कि उसके उलट समत में बना है, ठीक है। जहाँ पर रोशनी होती है उसके उलट समत में साया बनता है, ठीक है। सूरज डूबने लगे तो शाम हो जाती है, रोशनी मांद पड़ जाती है। रफ्ता रफ्ता सूरज मगरिब में गुरूब हो जाता है। सूरज डूबते ही अंधेरा बढ़ जाता है, रात होते ही चांद तारे नज़र आने लगते हैं। तारे हमसे बहुत दूर होते हैं, यूँ लगता है जैसे दिए रोशन हो। वे देखिए कि जब सूरज डूबने लगता है तो शाम हो जाती है, जब शाम हो जाती है मतलब रोशनी कम होने लग जाती है, शाम हो जाती है, रोशनी मांद पड़ जाती है। मांद का मतलब हम पढ़ चुके हैं, मांद का मतलब होता है फीका पड़ जाना, कम हो जाना, रोशनी कम होने लग जाती है। रफ्ता रफ्ता का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता, तो आहिस्ता आहिस्ता जो सूरज जो है वो मगरिब में, आहिस्ता आहिस्ता सूरज जो मगरिब में गुरूब हो जाता है। गुरूब हो जाता है मतलब ढल जाता है, गुरूब हो जाता है मगरिब की समत में। तुलू कहाँ से होता है? मशरिक़ से, और गुरूब हो जाता है मगरिब में। मशरिक़ और मगरिब जो है ये समतें हैं, ठीक है। सूरज डूबते ही अंधेरा अंधेरा हो जाता है, जब शाम हो जाती है सूरज डूब जाता है तो अंधेरा हो जाता है, ठीक। और रात होती ही चाँद और तारे नजर आने लगते हैं। बेटा जब दिन होता है ना तो रोशनी होती है, चाँद और तारे तो आसमान पर होते ही अपनी जगह पर ही होते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी की वजह से वो हमें नज़र नहीं आते। लेकिन जब रात हो जाती है, सूरज गुरूब हो जाता है, उसकी रोशनी ख़त्म हो जाती है, तो वो हमें आसमान पर चाँद और तारे नज़र आने लगते हैं। और तारे हमसे बहुत दूर होते हैं, वो होते तो जिसामत में तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो क्योंकि हमसे बहुत दूर होते हैं इसलिए वो हमें छोटे छोटे नज़र आते हैं, ऐसे जैसे दिए रोशन हो, हमें छोटे छोटे नुक्तों की शक्ल में नज़र आते हैं। सूरज की मदद से हम अपने इर्द गिर्द की 4 समतों के बारे में पता चला सकते हैं। अगर हम तुलू होते हुए सूरज की तरफ मुँह करके खड़े हो जाएं तो हमारे सामने मशरिक़, पीछे मगरिब, दाएं तरफ शिमाल और बाएं तरफ जुनूब होगा। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि सूरज की मदद से हम अपने इर्द गिर्द की 4 समतों के बारे में पता चला सकते हैं। 4 समतें होती हैं, अभी पहले हमने पीछे पढ़ा 2 समतें, मशरिक़ और मगरिब। अब 2 और समतें हैं,
जैसे हमने पढ़ा मशरिक, मगरिब, शिमाल और जुनूब। अब कैसे हमें पता चलेगा कौन सी समत में मशरिक मगरिब है? तो इसके लिए ये तस्वीर देखते हैं हम कि उन्होंने कहा कि जब सूरज सुबह तुलू हो रहा है तो उसके सामने अगर हम खड़े हो जाएं तो सामने जहाँ से सूरज तुलू हो रहा है तो मशरिक है, इसके दाएं जानिब शिमाल होगा, बाएं जानिब जुनूब होगा और पीछे हमारे पीछे क्या होगा? मगरिब है। ठीक है, तो इस तरह हम समतों के बारे में पता चला सकते हैं कि कौन सी समत किस तरफ है। ठीक है, मशरिक का जब हमें पता चल जाता है सूरज ग़ुरूब होने का, तो बाकी तीनों का भी हमें पता चल सकता है। सूरज अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, हम इससे रोशनी और हरारत हासिल करते हैं। रोशनी और हरारत हर जानदार के लिए ज़रूरी है। सूरज अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, हम इससे रोशनी और हरारत हासिल करते हैं। अगर सूरज ना होता तो हमें रोशनी ना मिलती, हर वक्त अंधेरा ही रहता। ठीक है, और हरारत, गर्मी भी हमें सूरज से मिलती है। और रोशनी और हरारत जो है वो हर जानदार के लिए ज़रूरी है। अगर ये रोशनी और हरारत ना होती तो कोई भी जानदार चीज़ ज़िंदा ना होती। तो बेटा आपने यहाँ तक आज की डेट लगा लेनी है, इसकी रीडिंग कर लेनी है। ठीक है, तो रीडिंग करनी है, उसकी ऑडियो वीडियो बनाकर मुझे जीसूर पर सेंड करनी है। इसके साथ बेटा हम एक छोटा सा काम करेंगे। ये पेज नंबर है 96। इसमें हम ये साथ में खाली जगह हैं। ठीक है, दिए गए अल्फाज में से सही लफ्ज़ चुनकर खाली जगह पुर करें। ये हम बस यहाँ कर लेंगे। नंबर 1 है लोग सुबह सवेरे डैश के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, खेलने या कामकाज। तो सुबह सवेरे का लोग किस लिए निकल जाते हैं? कामकाज के लिए निकल जाते हैं। नंबर 2 है सूरज डैश से तुलू होता है और डैश में ग़ुरूब हो जाता है, मगरिब मशरिक। तो कहाँ से तुलू होता है? अगर हमने यहाँ कहाँ से तुलू होता है? मशरिक से। और ग़ुरूब कहाँ होता है? मगरिब में। तो हमने मशरिक और इधर मगरिब लिखना है। अगर हमने इसको उलट कर दिया तो हमारा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3 है डैश और डैश खाने से हमें ताकत आती है, फल, टाफ़ियाँ, चिप्स, सब्ज़ियाँ। तो क्या टाफ़ियाँ खाने से हमें ताकत मिलती है? नहीं मिलती। चिप्स खाने से मिलती है? नहीं मिलती। तो फल और सब्ज़ियाँ खाने से हमें ताकत मिलती है, तो हमने फल और सब्ज़ियाँ लिखनी है। ठीक है, नंबर 4 है सूरज अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। इसमें क्या? नेमत और दौलत। तो हमने क्या पढ़ा था? नेमत है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेमत है। सूरज अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। नंबर 5 दोपहर के वक्त साए डैश होते हैं, छोटे या लंबे। हमने क्या पढ़ा था? दोपहर के वक्त जब सूरज हमारे सर पर होता है तो साए छोटे होते हैं, तो हमने यहाँ पर छोटे लिखना है। सूरज की वजह से डैश बदलते रहते हैं, महीने या मौसम। तो सूरज की वजह से क्या होता है? महीने तो नहीं बदलते ना, महीने तो अपनी तारीखें जो 30-31 दिन होते हैं वो पूरे करने के बाद ही महीना बदलता है ना। तो सूरज के बदलने की वजह क्या होती है? सूरज की वजह से क्या बदलते हैं? मौसम बदलेंगे, महीने नहीं बदलते बल्कि मौसम बदलते हैं। ठीक है, अगली देखें कि तस्वीरें देखकर मौसमों के नाम लिखें। बेटा ये तस्वीरें हमें 4 दी हैं और उसके नीचे हमने मौसमों के नाम लिखने हैं। जैसे ये इसमें क्या है? बर्फ़बारी हो रही है, तो बर्फ़बारी कब होती है? मौसम सरमा में। अभी तस्वीर में देखें कि ये क्या है? सूरज है, तो सूरज कब चमकता है ज़्यादा? गर्मियों में, तो हम क्या लिखेंगे? मौसम गर्मा। अब यहाँ पर क्या है कि पत्ते दरख्तों से झड़ रहे हैं, तो जब पत्ते कौन से मौसम में झड़ते हैं दरख्तों से? मौसम ख़ज़ां में। अब इसमें देखें फूल खिले हुए हैं, तो कौन से मौसम में फूल खिलते हैं? मौसम बहार में। ठीक है, उसके बाद देखें तस्वीरें देखकर वक्त का अंदाज़ा लगाएं और नीचे दी गई जगहों पर लिखें। अब ये देखिए सूरज ये ग़ुरूब हो रहा है, शाम का वक्त है, अंधेरा हो गया बिल्कुल, चाँद और तारे नज़र आ रहे हैं, रात का वक्त है। सूरज तुलू हो रहा है, हल्की हल्की रोशनी फैल रही है अभी, तो ये है सुबह का वक्त है। ठीक है, यहाँ पे रोशनी कम होकर ख़त्म हो रही है और यहाँ पे वो रोशनी फैल रही है, तो ये सुबह का वक्त है। और ये देखें कि सूरज सर पर है, साए छोटे हैं, तो कौन सा वक्त है? ये दोपहर है। ठीक है, तो बेटा ये पेज नंबर 96 की आपने इसका वर्क करके आपने इसकी तस्वीर बनाकर मुझे जीसूर पे सेंड करनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।